नमस्कार, मैं डॉक्टर तरंग कृष्णा फ्रॉम कैंसर हीलिंग सेंटर। लोग मुझसे पूछते हैं कि कीमोथेरेपी और आपकी थेरेपी में डिफरेंस क्या है और क्यों हम आपका ट्रीटमेंट चुने जो कैंसर हीलिंग थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी है और कीमोथेरेपी को क्यों ना चुने। एक सिंपल तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि आपको ये समझना जरूरी है कि क्या ट्रीटमेंट कैसे काम करता है। एक पेड़ है, एक अच्छा खासा हरा भरा वृक्ष है और उसमें फल आ रहे हैं। अब आप एक फल आया, उसमें आपने देखा तो वो खराब आया है, तो दूसरा फल आया उसमें खराब आया है, तीसरा फल आया वो खराब आया है। अब आप उस लोकल फल को ठीक करते रहो, आप उसमें केमिकल छिड़कते रहो, फिर दूसरे फल में केमिकल छिड़कते रहो, फिर तीसरे फल में केमिकल छिड़कते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जितने नए फल आएंगे वो खराब ही आएंगे। क्यों? क्योंकि उनकी जड़ों का आपने इलाज नहीं किया है, क्योंकि पेड़ का आप पर से इलाज नहीं किया है, पेड़ का जड़ों को, रूट्स को आपने ट्रीट नहीं किया है। लोकली ट्रीट करने से कोई इंप्रूवमेंट नहीं आएगा जब तक आप उसकी रूट्स को ठीक ना करो। हमारी थेरेपी या हमारी कैंसर हीलिंग थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, कैम की, वो रूट्स पे काम करती है, वो पेड़ों की जड़ों तक जाती है ताकि जो फाइनली जो लीजन अगर किसी के ब्रेस्ट में डेवलप हुआ है, लिवर में लीजन आया है, लंग्स में स्पॉट्स आए हैं, बोन्स में ऑस्टियोजेनिक सार्कोमा हुआ है, ब्रेन ट्यूमर हुआ है, जब आपने रूट कॉज को पकड़ लिया, चाहे कहीं पे भी वो लीजन हो, वो रिड्यूस होना शुरू हो जाता है, वो श्रिंक होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि इट इज वेरी सिंपल, नेचर है। मैं नेचर के तरीके से ही, हरी भरी वृक्ष के हिसाब से आपको समझा रहा हूं कि अगर उसके फल को आप ट्रीट करते रहोगे कोई आउटकम नहीं आएगा। आज आप करोगे, आपने 6 साइकिल कराई, वापस रेकरेंस आ गया, फिर आपने ट्रीट किया, फिर वापस रेकरेंस आ गया, वो एक्चुअली में रेकरेंस नहीं है। आप कीमो देकर आप उस बीमारी को सप्रेस कर रहे हो, आप कीमोथेरेपी देकर आप उस बीमारी को रिग्रेस कर रहे हो, सप्रेस कर रहे हो, और बाद में वो बीमारी दोबारा एग्रेसिव होकर वापस रिफ्लेक्ट करती है। इसमें जब आपने रूट्स को ट्रीट किया, जब आपने बीमारी को रिट्रीट किया, तो दोबारा से रिकरेंस नहीं आता। वो इसलिए नहीं आता क्योंकि आपने बीमारी को जड़ से खत्म किया है। सो अब आई थिंक आप ये बहुत क्लियरली समझ पाएंगे, बहुत क्लियरली समझ सकते होंगे कि वो लोकली एक पेड़ में अगर वृक्ष हैं, आम लगे हुए हैं और वो बार बार खराब आ रहे हैं, आप उस पर स्प्रे करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक आप उसकी जड़ों को हील ना करो। वैसे ही कैंसर में लोकली ट्रीट करने से फर्क नहीं पड़ेगा जब तक आप उसकी जड़ों को ठीक नहीं करते, जब तक आप अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को ठीक नहीं करते, जब तक आप अपने इम्यून सिस्टम को ठीक नहीं करते, जब तक आप अपनी इम्यूनिटी को इतना ज़्यादा सक्षम नहीं करते कि इम्यून सिस्टम आपका, इम्यूनिटी आपकी, रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी बीमारी को ख़त्म कर रही है, कैंसर को ख़त्म कर रही है। और इसलिए इतने ज़्यादा सक्सेस रेट्स, इतने ज़्यादा रिजल्ट्स हमारे ट्रीटमेंट में और हमारी पैथी में आ रहे हैं और हमारी थेरेपी में आ रहे हैं, क्योंकि हम लोग रूट कॉज को पकड़ रहे हैं और रूट कॉज को ट्रीट कर रहे हैं। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि क्या ज़रूरी है आपके लिए और कौन सा ट्रीटमेंट है जो आपको चुनना चाहिए, जो आपके मरीज़ के लिए बेहतर हो सकता है। अगर आपको लगता है कि कोई एक कैंसर का मरीज़ है जिसको शायद ये इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, उसको शेयर करिए। हो सकता है कि आपका शेयर किसी की जान बचा सकता है। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।